हे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज में उतर रहा हूँ। चलो डेनिश भाषा के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि डेनमार्क में लोग क्या बोलते हैं या उनकी भाषा हिंदी की तुलना में कैसी लगती है, तो आप सही जगह पर हैं। तो डेनिश डेनमार्क की ऑफिशियल भाषा है, जो उत्तरी यूरोप में एक छोटा लेकिन सुपर कूल देश है। आपने डेनिश कॉन्सेप्ट हिगे के बारे में सुना होगा, जिसका मतलब है आराम, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो यह उससे कहीं ज्यादा है। उनकी भाषा बिल्कुल उनकी लाइफस्टाइल की तरह यूनिक और फ्रेंडली है, लेकिन बाहर वालों के लिए सीखना आसान नहीं है। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। डेनिश जर्मैनिक फैमिली से है, जैसे इंग्लिश और जर्मन, लेकिन इसमें अपना एक ट्विस्ट है। उदाहरण के लिए डेनिश अल्फाबेट में 3 एक्स्ट्रा लेटर हैं, ए, और ओ। कल्पना कीजिए कि रुद ग्रुद में फ्लूद जैसे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वास्तव में एक डेजर्ट है, लेकिन इसे प्रोनाउंस करना एक चैलेंज है। अब अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं तो डेनिश बहुत अलग लगेगी। हिंदी एक फोनेटिक भाषा है, जहां आप बिल्कुल वही लिखते हैं जो आप बोलते हैं, लेकिन डेनिश में लेटर्स और साउंड्स हमेशा मैच नहीं करते। कभी कभी वे एक शब्द में आधे लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करते। उदाहरण के लिए शब्द एच वोर का मतलब वेयर है, लेकिन आपको च या वी भी मुश्किल से सुनाई देगा। ये ज्यादा वीओआर जैसा है, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ डेनिश शब्द इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, तो अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो आप तेजी से समझेंगे। उदाहरण के लिए टेक का मतलब थैंक यू है, आसान है ना? ग्रामर के बारे में क्या? खैर, डेनिश जर्मन जितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके अपने नियम हैं। वर्ब्स काफी सिंपल हैं, वे ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, यही चीजें मुश्किल हो जाती हैं। डेनिश सॉफ्ट एक डी लेजेंडरी है। ये हमारी हिंदी में किसी भी साउंड जैसा नहीं है। कुछ ऐसा है जैसे अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच रखकर एक सॉफ्ट ठोस साउंड बनाना। तो क्या आपको डेनिश सीखनी चाहिए? अगर आप डेनमार्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपको बस लैंग्वेजेस पसंद हैं, तो क्यों नहीं? डेन्स बहुत फ्रेंडली होते हैं और वे सच में इसकी कद्र करते हैं जब कोई उनकी भाषा बोलने की कोशिश करता है। संक्षेप में कहें तो डेनिश एक मजेदार, अजीबोगरीब भाषा है, जिसके पीछे एक रिच कल्चर है। यह हिंदी बोलने वालों के लिए एक चैलेंज हो सकती है, लेकिन हे, यही तो इसे एक्साइटिंग बनाता है। अगर आपको ये इंट्रो पसंद आया और आप और लैंग्वेज वीडियोस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।